हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। नाउ स्टूडेंट, हम 6th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, लास्ट वीडियो तक 3.21 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम 3.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे ऑड, इवन, प्राइम और कंपोजिट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो आपको आने चाहिए पहले। ठीक है, उनकी पहले समझो उनको कि वो होते क्या हैं, देन एक्सरसाइज करो, फिर आपको ईजी लगेंगे। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज के एक पेज पीछे ये दिया हुआ है आपको कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। ठीक है, द नंबर्स हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो कोई भी नंबर जिसका एक ही फैक्टर हो और वो दूसरा फैक्टर कौन सा हो, वो अपना आप। ठीक है, यानी कि वो 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में आता हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, तो वो क्या है, प्राइम नंबर्स। क्लियर, 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है, पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था, है ना। तो दूसरा कौन सा, वो नंबर खुद, यानी कि जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11 ये 1 के टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं ना। 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7। ठीक है, 7 1, ये 1 और ये नंबर इटसेल्फ, यानी कि 2 ही फैक्टर बने जिसके, तो वो क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हो, ठीक है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्लियर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे ये 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ये 4 क्या है, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना। 3 हो गए ना, 3 टेबल हो गए जिनमें 4 आता है, तो इट मीन ये क्या है, कंपोजिट नंबर। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि 1 जो है, ठीक है, वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये देखो दूसरे पेज पे आपकी बुक पे ऐसे बॉक्स में काउंटिंग लिखी हुई है और सर्कल किए हुए हैं कुछ नंबर्स और कुछ को क्रॉस किया हुआ है। तो जो सर्कल किए हुए हैं वो हैं आपके पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये वाले सर्कल वाले नंबर्स। क्लियर, 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, बाकी सारे जो हैं क्रॉस वाले वो क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर, नेक्स्ट है इवन और ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर जो होते हैं स्टूडेंट वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जो इवन ना हो वो क्या हो गया, ऑड। आप कली जोटा खेलते थे ना पहले, अभी तो पता नहीं आप खेलते कि नहीं, पहले जो थे बच्चे वो कली जोटा खेलते होते थे, आपके पेरेंट्स को ज़रूर पता होगा। जो पेयर्स में हो, ठीक है, 2 2 जो पेयर बन जाए जिसका, तो वो क्या है, इवन। जो अकेला रह जाए, ठीक है, रह जाए अकेला, तो वो क्या है, ऑड। क्लियर, नाउ यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 के टेबल में ये 2 4 6 8 10, यानी कि ये 0। ठीक है, 0 भी किस में आती है, इवन में। ये जो नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, इवन, और रेस्ट जो बच गए 1 3 5 7 9 11 ये सारे क्या हैं, ऑड। नाउ स्टूडेंट, अगर ये 2 4 6 8, ठीक है, 0 ये ऐसे हों, ये क्या हैं, इवन नंबर। ये तो सिंपल नंबर हो गए। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है, मान लो ये पूरा बड़ा नंबर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये ऑड है या इवन। तो सिंपल है, हमने ये लास्ट वाला डिजिट देखना है इधर से।
ठीक है। अगर तो वो इवन है देन ये पूरा नंबर इवन होगा, अगर वो ऑड होगा जैसे मान लो ये नंबर है, ठीक है, तो ये ऑड है लास्ट पे, तो ये ऑड नंबर होगा, ठीक है, इवन। क्लियर? ऑड कौन से होंगे? जो यहाँ पे बच गए हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये क्या है? इवन नंबर और ये ऑड नंबर। क्लियर? बड़ा नंबर होगा तो आपने ऐसे देख लेना है लास्ट पे। क्लियर? नाउ आपने ये भी याद रखना है कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 2 ही ऐसा नंबर है, ये देखो यहाँ पे आप ये बॉक्स बना हुआ है ना, सभी नंबर्स को अगर आप देखोगे ध्यान से तो कोई इवन नहीं है, सभी ऑड है, सिर्फ एक 2 जो है वो जो इवन है, ठीक है। जो प्राइम नंबर होते हैं सभी ऑड होते हैं, किसको छोड़ के? 2 को। अकेला 2 ही ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन, ठीक है। ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। नाउ स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2। फर्स्ट है ऑड नंबर्स, सेकंड इवन नंबर्स। तो वो क्या कह रहा है कि सम बताओ, अगर 2 ऑड नंबर हैं आपके पास, ठीक है, उनको आप ऐड करते हो। सम मीन्स उनको SUM सम मीन प्लस करना, ऐड करना, ठीक है। देन आपको कौन सा नंबर फाइंड आउट होगा, इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट कोई भी 2 ऑड नंबर लेके आप उनको ऐड करके देख लो, ठीक है। ये दोनों ऑड है ना, तो जब इनको ऐड करो तो कौन सा नंबर आया? 4 विच इज़ इवन नंबर। तो देयरफॉर जब भी कभी ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं 2 को, तो हमेशा ही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इवन नंबर्स, ठीक है। आप और भी जो ऑड नंबर है उनको भी ऐड करके देख सकते हो, जैसे 7 और 3, इनको ऐड करोगे तो कितना आया? 10 ना, तो विच इज़ इवन। क्लियर? नाउ अगर हम कहता है इवन नंबर्स को करें तो 2 इवन नंबर लेके देख लो, 2 इवन है, 4 इवन है, दोनों को ऐड करें तब भी कौन सा आया? 6 नंबर, जो कि क्या है? इवन नंबर। तो स्टूडेंट क्या पता चला हमें कि कोई भी 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करें तब भी सम उनका इवन नंबर आएगा, अगर इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर इवन नंबर ही होगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड सम देखो, यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ए पार्ट उसका, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। तो जो 2 नंबर्स हों ऑड वो तो उनकी सम इवन होती है, लेकिन 3 नंबर्स अगर हम ऐड करें ऑड नंबर तो वो कभी भी इवन नहीं आते। आप ऐड करके देख लो 1 3 5 को, कितना हो गया? 9 ना, तो विच इज़ नॉट इवन, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स। नेक्स्ट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। तो ये भी क्या होगा? क्या कह रहा है वो? सम ऑफ 2 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर की सम और 1 इवन नंबर हो अगर, ठीक है, तो वो क्या होगा? कहता इवन। तो वो क्या होगा? ट्रू, क्योंकि ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर 2 को आप ऐड करोगे तो वो इवन होगा, तो एक और इवन नंबर ऐड करोगे तो हमें ऊपर पढ़ा ना हमने फर्स्ट सम में कि इवन नंबर को ऐड करो तो वो क्या बन जाता है? इवन नंबर। तो देयरफॉर ये क्या होगा? ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो यस, प्रोडक्ट 3 ऑड नंबर्स की हमेशा क्या होती है? ऑड। क्लियर? नेक्स्ट डी पार्ट देखो, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। कहता अगर इवन नंबर को, किसी भी इवन नंबर को 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन जो है ऑलवेज ऑड होगा। नहीं, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, ये क्या है? फॉल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। नो, ये हमने सीखा है ना शुरू में कि बाकी सभी प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड होते हैं, लेकिन सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो उसमें क्या है? इवन। तो इसलिए ये भी क्या होगा? फॉल्स। क्लियर? कौन सा नंबर है बताओ ज़रा?
2 ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी सभी जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, ऑड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। कहता प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। क्यों भाई, ये तो गलत है। ठीक है, फॉल्स। फैक्टर्स को होते ही हैं सभी के, है ना, चाहे एक हो चाहे दो हो। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स कहता हमेशा क्या होंगे, इवन होंगे। नो, ये भी क्या है, फॉल्स। ऑड भी तो हो सकते हैं। नेक्स्ट, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यस, ये तो अभी हमने, है ना, किया था यहाँ जब हमने ये प्राइम नंबर जो हैं वो बॉक्स में देखे हैं शुरू में। ठीक है, तो 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी क्या होते हैं, ऑड। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है इवन जो कि प्राइम है ना। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो यस, ये क्या है, ट्रू। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम देखो, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। यस, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। यस, दोनों के पास 1 एंड 3 डिजिट है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। कहता ऐसे ही और नंबर लिखो जिनमें सेम ऐसे नंबर्स और हों। ठीक है, सेम डिजिट यूज़ करके नंबर अलग अलग हों। ठीक है, कहाँ तक देखने हैं, 100 तक, लेकिन होने क्या चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट 100 तक ये जो बॉक्स था आपके पास बुक में वहाँ बने हुए हैं ना, ये वाला, है ना। तो देखो ज़रा, ढूंढो ऐसे कौन से नंबर हैं। यस, मिले सभी को। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट कौन से हैं, 17 और 71। 1 और 7, यहाँ भी 7 और 1। ठीक है, सेम डिजिट है ना। नेक्स्ट 37 और 73, ये भी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 यूज़ हुआ है। ठीक है, 79 और 97, 100 तक देखने ना, तो 97 तक। क्लियर। तो ये वाले 3 पेयर्स जो हैं वो हो गए हमारे पास प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट। नेक्स्ट फोर्थ सम देखो, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से लेस नंबर जो हैं प्राइम और कंपोजिट अलग अलग लिखने हैं अब हमने। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, जो स्टूडेंट सिर्फ अपने टेबल पे ही आते हैं। ठीक है, 1 के टेबल में और अपने टेबल पे, किसी और टेबल पे आंसर ना आए जिसका। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। जो दूसरों के टेबल में भी आए उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 20 से लेस गए ना, तो 20 तक देखने हैं। ठीक है, बाकी जो इसमें से बच गए, 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो नहीं लिखेंगे दोनों में। ठीक है, कंपोजिट में जो इनमें से रह गए 20 तक वो सभी लिख देंगे। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो बताओ। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7। ठीक है, पूरा लिख लोगे लाइन, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स सम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक है, अब आपने बताना है कि 2 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो क्या बने, 44 जैसे पहले, फिर 36, देन 24, देन 18। तो लेने आपने प्राइम नंबर ही हैं। ठीक है, वो भी क्या होने चाहिए, ऑड। 2 ऐसे नंबर लेने हैं जो प्राइम भी हों, ऑड भी हों, और उनको ऐड करें। ठीक है, सम करें उनका, तो आंसर ये वाले आने चाहिए। ठीक है, नाउ कैसे लिखोगे आंसर, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, ये 44 कैसे बनेगा, 41 और 3 दोनों प्राइम हैं और ऑड भी हैं। ठीक है, तो उनको ऐड करो तो 44 आता है। क्लियर।
नेक्स्ट में 31 और 5 को ऐड करो तो 36। ये दोनों ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 का 19 और 5 को ऐड करो तो क्या आता है 24। ये दोनों ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम भी हैं, ठीक है। 18 कैसे आएगा, 13 और 5 को ऐड करो, 13 और 5 प्राइम भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट 7 सम देखो, कहता है 3 ऐसे पेयर बनाओ, ठीक है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो उनका डिफरेंस जो है वो कितना आए 2। तो ये 3 पेयर्स हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, ठीक है। 3 और 5 को कितना आया 2, 5 और 7 को डिफरेंस क्या है 2, 11 और 13 का डिफरेंस क्या है 2। तो ये सभी क्या हैं प्राइम नंबर्स, क्लियर। नेक्स्ट 8 सम में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, इनमें से बताओ कौन से प्राइम नंबर हैं। तो जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी और के टेबल के आंसर में नहीं आते, तो वो क्या हैं प्राइम। तो इसमें से 23 और 37 जो हैं वो क्या हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। 51 और 26 ये तो टेबल में आते हैं ना किसी के, आप करके देख सकते हो इनके फैक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 23 और 37, क्लियर। नेक्स्ट 9 नंबर देखो, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो कहता है 100 से लेस आपने कंपोजिट नंबर, कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर मीन्स कॉन्टीन्यूस, जो जैसे 1 by 1, ठीक है, ऐसे नंबर लेने हैं, किससे लेस हो 100 से, और उसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं देखो, 90 से लेके ऐसे सिर्फ यही नंबर हैं, 90 से लेके ये 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ठीक है। ये है 9 सम का आंसर, ठीक है। 100 से लेस, ये देखो यहाँ बॉक्स में, ये 100 से लेस, ठीक है। 90 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ यही ऐसे नंबर हैं 7 जो कॉन्टीन्यूसली क्या हैं कंपोजिट नंबर्स हैं, कोई इनमें प्राइम नंबर नहीं आता, नहीं तो और कोई 7 ऐसे नंबर नहीं है, बाकी सभी में बीच में कोई ना कोई नंबर जो है प्राइम आता ही आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर सम है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब वो कह रहा है कि ऐसे नंबर्स लिखो 3 जो ऑड भी हों और प्राइम भी हों, और उनको जब ऐड करो तो ये वाले नंबर्स जो हैं वो आंसर आएँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना है, ब्रेन यूज़ करके इसको सोच के फिर लिखना है। तो स्टूडेंट 21 जो है वो 3, 5 और 13 को अगर ऐड करोगे 21 आएगा, ये तीनों प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं। नेक्स्ट 31 कैसे बनेगा, 7, 11 और 13 को ऐड करो तो 31 बनेगा, ये तीनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। 53 कैसे आएगा, 11, 19 और 23, ठीक है, ये तीनों जो हैं ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम भी हैं। नेक्स्ट 61 जो है 3, 5 और 53, इन तीनों को ऐड करो तो 61 बन जाता है, जो कि ये नंबर प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 11 नंबर सम देखो, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। कहता 5 पेयर आपने बनाने हैं प्राइम नंबर्स के, किससे लेस हो, जो 20 से, ठीक है, और उनका सम जो है वो किससे डिवाइड हो जाए 5 के साथ, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं देखो, नाउ फर्स्ट पेयर है 2 एंड 3, 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो कितना आता है 5, है ना, 5 के टेबल में आता है ना, ठीक है। नेक्स्ट 2 एंड 13, ये भी प्राइम है दोनों, ठीक है, कितना हो गया 15 जो है 5 के टेबल में आता है, डिविजिबल है 5 से, ठीक है। नेक्स्ट 17 और 3 कितना 20 भी 5 के टेबल में आता है, ठीक है, डिविजिबल है 5 से वो। नेक्स्ट 7 और 13, ये भी ऐड करो तो कितना आया 20 जो है 5 के टेबल में आता ही है। नेक्स्ट 11 प्लस 19,
इन दोनों को ऐड करो 30, 30 भी 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 5 पेयर्स हो गए जो हमारे प्राइम नंबर्स भी हैं और 5 के टेबल में इनकी सम जो है वो क्या आती है, डिविजिबल होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 12 नंबर सम है स्टूडेंट, फिल इन ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक है ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। तो कौन सा ऐसा नंबर को क्या कहते हैं जिनके अकेले 2 ही फैक्टर होते हैं, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 1, तो 1 इज़ नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। क्लियर। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो कौन सा होता है, 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। क्लियर स्टूडेंट। ये आपको ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, MCQs में भी, ठीक है, ऐसे वो डाल सकते हैं एग्ज़ाम में। स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करो। नाउ स्टूडेंट अगर आपको समझ आया है तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, ताकि वो भी जो हैं अच्छे से समझ पाएँ सम्स को। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।